Let's start lesson number 1 of this book, The Key to the Garden, part 1. It is adapted from The Secret Garden, a novel, and written by Frances Hodgson Burnett. Now let's start. Little Mary is sent to her uncle's house after her parents' death. एक मैरी नाम की लड़की थी जो कि आप ही लोग की तरह 10 साल की बच्ची है. उसके पेरेंट की डेथ हो जाती है और उसको उसके अंकल के यहाँ भेज दिया जाता है. इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड लार्ज हाउस. बहुत ही बड़ा घर होता है वो अंकल का. लेट अस सी हाउ मैरी स्पेंड्स हर टाइम इन हर न्यू होम. किस तरह से वो नए घर में अपना समय व्यतीत करती है वो हम जानें. मैरी वेंट आउट इनटू द मेन गार्डन एंड रैन अराउंड द फाउंटेन. फाउंटेन मीन्स फवारा. तो मैरी जो है बच्ची वो दौड़ करके जाती है मेन गार्डन में और फिर फवारे के पास पहुंच जाती है. वहाँ चारों तरफ घूमने लग जाती है. द सनशाइन मेड द होल प्लेस लुक डिफरेंट. सनशाइन जो है, सूर्य की किरणें हैं, उससे पूरा प्लेस जो है बिल्कुल अलग और सुंदर दिख रहा है. शी केप्ट लिफ्टिंग हर फेस एंड लुकिंग अप इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई, ट्राइंग टू इमेजिन what it would be like to lie down on one of the little snow white clouds and float about. मीन्स कि वो आगे बढ़ते जा रही थी और ऊपर की तरफ देखते जा रही थी अपना फेस करके. ब्लू स्काई, ब्राइट ब्लू स्काई की तरफ देख रही थी और कल्पना कर रही थी कि अगर ये जो लिटिल स्नो वाइट क्लाउड्स है वो किस तरह से तैर रहे हैं और क्या क्या शेप ले सकते हैं. She went into the next garden and found Ben Weatherstaff working there with 2 other gardeners. Ben Weatherstaff कौन है? एक गार्डनर है, एक माली है जो कि दूसरे गार्डन में है और वो 2 गार्डनर्स के साथ वहाँ पे काम कर रहे होते हैं. Spring time is coming, he said. Can you smell it? वो बोलते हैं कि बसंत ऋतु आ रही है. क्या आप इसको स्मेल कर सकते हैं और समझ सकते हैं? Mary sniffed and thought she could. वो सूंघती है और सोचती कि हाँ बिल्कुल. I smell something nice and fresh and damp, she said. वो बोलती है कुछ बहुत ही अच्छा भीनी भीनी खुशबू आ रही है और damp means सौंधी खुशबू आ रही है. वो बोलती है that is the rich earth. वो बोलते हैं कि ये एक उपजाऊ जमीन है. First of all, take a pencil and underline all the hard words, children. He answered, digging away. वो बोलता है कि जो बेन वेदरस्टाफ हैं वो बोलते हैं कि ये जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ और अच्छी है और उसको कोड़ते हुए वो ये बात कहते हैं. इन द फ्लावर गार्डन्स आउट देयर यू विल सी ग्रीन स्पाइक्स स्टिकिंग आउट ऑफ द अर्थ आफ्टर अ बिट. कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन स्पाइक्स हैं मतलब छोटे छोटे शूट्स यहाँ पे बोला जा रहा है. स्पाइक्स का मतलब होता है नुकीला कांटा, लेकिन यहाँ पे जो अंकुर दे रहा है ना उसको बोला जा रहा है. जो फूल के जो पौधे हैं उसके जो अंकुर दे रहे हैं उसके बारे, ये जर्मिनेशन जो है उसके बारे में बोली जा रही है बात. व्हाट विल दे बी आस्क्ड मैरी. मैरी पूछती है कि वो बाद में क्या बन जाएंगे बड़े होके. वो जो अंकुर दे रहे हैं पौधे वो क्या बन जाएंगे. क्रोकसस, स्नोड्रॉप्स एंड डैफोडिल्स. क्रोकसस एक फ्लावर है जो कि ब्रिटिश फ्लावर है. वो पर्पल कलर का होता है. स्नोड्रॉप्स वाइट कलर का फ्लावर होता है एंड डैफोडिल्स येलो फ्लावर होता है. सेड वेदरस्टाफ ने बतलाया. यू विल हैव टू वेट फॉर देम. उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा. दे विल स्लोली पोक अप. वो धीरे धीरे बड़े होंगे. पुश आउट एंड अनकर्ल वन लीफ आफ्टर अनदर. वो एक के नीचे एक पेटल बनते जाएगा और तब वो बड़े होते जाएंगे और एक एक करके वो जब बड़े होंगे तो फिर आप देख सकते हो. यू शुड वॉच देम. आप देख सकते हो उसे. आई एम गोइंग टू आंसर्ड मैरी. मैरी बोलती बिल्कुल देखूंगी मैं. वेरी सून शी हर्ड द सॉफ्ट रसलिंग ऑफ विंग्स एंड न्यू एट वंस दैट द रॉबिन हैड कम. रसलिंग ऑफ विंग्स, रसलिंग का मतलब होता है खड़खड़ाहट की आवाज़, लेकिन ये सॉफ्ट खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है. वो कुछ देर में सुनती है कि पंखों के रगड़ने की आवाज़ आ रही है. न्यू एट वंस की उसको ऐसा समझ में आ जाता है कि रॉबिन एक चिड़िया है, एक पक्षी है, वो आ गई है. ही वॉज वेरी लाइवली. ये रॉबिन के बारे में बोला जा रहा है. वो जो पक्षी है बहुत ही लाइवली है, मतलब बहुत ही अच्छा पक्षी है, बहुत ही देखने में भी सुंदर है. He hopped about close to her feet, but his head
on one side and looked at her slyly. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको जानता हो, उस तरह से उसके फीट के पास, उसके पैर के पास आकर के और अपने हेड को निकाल करके इधर उधर देखने लग जाता है. Slyly means knowingly. Do you think he remembers me? She asked Ben Weatherstaff. वो उनसे पूछती है माली से कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे याद पहचानता है, ये मुझे याद कर लिया है. Remembers you? वो बोलता है याद किया हुआ है. Said Weatherstaff. He even knows every cabbage stump in the garden. वो बोलता है एक एक कैबेज का पौधे के बारे वो जानता है कि कौन कहाँ क्या है, वो एक एक चीज़ के बारे वहाँ पे जानता है. Now turn over the page number 6. You can look here. Robin is sitting over here and she is Mary and he is Ben Weatherstaff. Now let's move ahead. Are plants growing in the dark in that old garden where the robin lives? Mary inquired. Mary इंक्वायरी करती है कि क्या ये जो रॉबिन है वो उसको पता है जो ओल्ड गार्डन जो है उसके बारे में, कि जो घने गार्डन जो है ओल्ड गार्डन उसके बारे में पता है इसको कि क्या क्या प्लांट्स वहाँ पे हो रहे हैं. What old garden? Grunted Weatherstaff. Grunted means spoke in rough manner. बहुत गुस्से से बोलता है. ओल्ड गार्डन का मतलब क्या है तुम्हारा? The one where the old rose trees are. वो बोलती जो बहुत पुराने रोज के जो पेड़ हैं, उसके कहने का मतलब है कि रोज के जो पौधे हैं उसके बारे में पूछ रही हूँ. She could not help asking because she really wanted to know. Are there ever any roses? वो बिल्कुल रुक नहीं सकती थी उसके बारे में, वो चाहती थी कि बिल्कुल ये जानकारी उसे मिल जाए. क्या वहाँ पे रोजेस हैं अभी भी? Ask him, said Ben Weatherstaff. बोलता है कि आप उसी से पूछ लीजिए, रॉबिन से. Hunching his shoulders towards the robin. Hunching means bending. अपने शोल्डर्स को झुका करके बोलता है इस रॉबिन से पूछो. He is the only one who knows. No one else has been inside that garden for 10 years. वही एक है जो सब कुछ जानता है. 10 साल से कोई भी इस गार्डन में अंदर नहीं गया है. 10 years was a long time. 10 years तो बहुत लंबा समय है. Mary thought. She had been born 10 years ago. उसको ऐसा लगता है कि उसमें तो उसकी जन्म हुई थी. 10 साल पहले तो उसका जन्म हुआ था. She walked away thinking. She went to walk outside the long ivy-covered wall over which she could see the tree tops. वो बात करते हुए आगे निकल जाती है सोचते हुए. She went to walk outside the long ivy-covered का मतलब क्या होता है? Covered with a type of climbing plant. मीन्स लत्तर से पूरा दीवार भरा हुआ था, एक तरह का वो जंगली लत्तर होता है. Over which she could see the ट्री टॉप्स, जहाँ से वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे ट्री टॉप्स देख सकती थी, पेड़. सडनली शी हर्ड अ चर्प एंड अ ट्विटर. अचानक से उसे चहचहाने और चू चू करते की आवाज़ सुनाई दी. व्हेन शी लुक्ड एट द बेयर फ्लावर बेड ऑन हर लेफ्ट देयर द रॉबिन वॉज हॉपिंग. वो अपनी बाएं तरफ देखती है कि अरे यहाँ पे रॉबिन आ गया है फुदकते हुए. अबाउट एंड प्रिटेंडिंग टू पैक थिंग्स आउट ऑफ द अर्थ. ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ वो निकालने की कोशिश कर रहा है अर्थ से, जमीन से. यू डू रिमेंबर मी, शी क्राइड आउट. वो बोलती क्या तुम मुझे याद कर रहे हो, तुम जानते हो मुझे कि मैं कौन, पहचानते हो मुझे. यू डू, यू आर प्रीटियर दैन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. वो फिर से बोलती है कि तुम इतने प्रीटी हो, पूरे संसार में लगता है सबसे खूबसूरत तुम ही हो. शी चर्प्ड एंड टॉक्ड द कोक्स्ड. ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको जानबूझ के इस तरह से बात कर रही थी, बहुत काइंडली बात कर रही थी, नम्र बात कर रही थी, जैसे कि उससे को कुछ जानकारी लेनी हो, इसीलिए वो उस तरह से उससे बात कर रही थी. एंड ही हॉप्ड एंड ट्विटर्ड. और जो रॉबिन है वो वहाँ से फुदकते रहा और चू चू करते रहा. इट वॉज एज इफ ही वर टॉकिंग. ऐसा लगा था जैसे कुछ बात कर रहा है वो. हिज रेड वेस्टकोट वॉज लाइक सैटिन एंड ही पफ्ड हिज टाइनी ब्रेस्ट आउट एंड वॉज सो फाइन, ग्रैंड एंड प्रिटी. वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रेड वेस्ट कोट पहना हुआ है. और सैटिन, सैटिन एक कपड़ा होता है, क्लॉथ का टाइप है, तो वो लगता था जैसे कि सैटिन का कपड़ा पहना हुआ है. और पफ्ड मीन्स अपने जो छोटे छोटे उसके जो ब्रेस्ट थे उसको बिल्कुल फुला करके, वो सीने को फुला करके वहाँ खड़ा था और बहुत ही ग्रैंड और प्रिटी दिख रहा था. एज द रॉबिन हॉप्ड अबाउट अंडर द टॉल श्रब्स. बड़े बड़े घने झाड़ियों के पास वो फुदकते हुए आता है. शी सॉ हिम हॉप ओवर अ स्मॉल पाइल ऑफ फ्रेशली टर्न अप अर्थ. वो देखती है कि फुदक के वो ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे भी हाल ही में जैसे कि किसी ने
जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी कुड़ाई कर दी हो, ऐसा उसको लग रहा था। ही स्टॉप्ड ऑन इट टू लुक फॉर अ वर्म, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वर्म वहाँ पे ढूंढ रहा है, कीड़े ढूंढ रहा था खाने के लिए, कीट पतंग। द अर्थ हैड बीन टर्न्ड अप बिकॉज अ डॉग हैड बीन ट्राइंग टू डिग अप अ मोल, ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे एक कुत्ता है जो कि डॉगी है, जो कि उसकी मिट्टी की कुड़ाई किया हो मोल के लिए। एक छोटा सा जानवर होता है मोल। ही हैड स्क्रैच्ड क्वाइट अ डीप होल, वहाँ पे एक डीप होल बन जाता है। मैरी लुक्ड एट इट नॉट रियली नोइंग वाई द होल वॉज देयर, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सही बात क्या है, क्यों वहाँ पे होल हो गया है। एज शी लुक्ड सी सॉ समथिंग मोस्ट ऑलमोस्ट बरीड इन द न्यूली टर्न्ड सॉइल, ऐसा उसको लगता है जैसे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़ा हुआ है न्यूली टर्न्ड सॉइल के पास के नीचे। इट वॉज समथिंग लाइक अ रिंग ऑफ रस्टी आयरन, ऐसा लग रहा था जैसे कि जंग लगा हुआ आयरन का कुछ गोल रिंग है। When the robin flew up into the tree nearby, she put out her hand and picked the ring up. जब वो रॉबिन आगे बढ़ता है, पेड़ के पास जाकर के ऊपर बैठ जाता है, तो वो हाथ को नीचे कर लेती है और उठा लेती है वो रिंग को। It was more than a ring, however. It was an old key which looked as if it had been buried a long time. अब उसको समझ में आता है कि वो जो रस्टी आयरन वाला जो गोल्ड रिंग है ना, वो असल में पुराने गार्डन का लगता है कि बहुत पुराना चाबी है, जो कि वहाँ बहुत पुराने समय से, बहुत पहले से नीचे गड़ा हुआ था। टर्न ओवर द पेज, लास्ट स्टैंजा, लास्ट पैराग्राफ। मैरी स्टूड अप एंड लुक्ड एट इट एज इट हंग फ्रॉम हर फिंगर, वो खड़ी होती है और फिर उसको अपने हाथ में लेकर के लटका लेती है। परहैप्स इट हैज़ बीन बरीड फॉर 10 years, वो बोलती है शायद ये बहुत ही पुराने समय से 10 साल पहले लगता है ये गड़ा हुआ है यहाँ। शी सेड इन अ विस्पर, वो धीरे से खुसफुसा के बोलती है। परहैप्स इट इज़ द की टू द ओल्ड गार्डन, अब उसको समझ में आता है कि ये ओल्ड गार्डन का, सीक्रेट गार्डन का की है। थैंक यू चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड।